बनाना है तुम्हें, कुछ गलत कह दे। देखिए, बुंदेलखंड राज की बात नहीं होनी चाहिए। समाजवादी सामाजिक न्याय की राज की स्थापना कब हो। और आपको मैं बता दूं, एक मिनट में झांसी को लखनऊ से जोड़ने के लिए एक्सप्रेस वे बनेगा, योगी जी नहीं बना पाए और सिद्धार्थ नगर लेकर के जाएंगे। दूसरा इस क्षेत्र के विकास के लिए इन डिस्ट्रिक्ट्स को, क्योंकि इन्होंने हमें जालौन के हमें अहलवार एमपी साहब को जिता दिया, बगल के हमारे लोधी समाज को भी जिता दिया, बांदा जिता दिया पटेल जी, तो बुंदेलखंड के लोगों ने इतना ऐतिहासिक परिणाम पहली बार दिया है। और मैं आज दावा करके जा रहा हूं आपको, आने वाले समय में बीजेपी का यहाँ पर खाता नहीं खुलने देगी, समाजवादी पीडीए यहाँ पर खाता नहीं खुलने देगी, और सबसे ज्यादा विकास और योजनाएं हम लोग लेकर के आएंगे। पहले भी लाए थे, फिर लेकर के आएंगे। ये हम पे छोड़ो, बिल को हटा देंगे, जल्दी जल्द लेके आएंगे। आपने कहा पत्रकारों के लिए क्या करेंगे? मैंने कहा बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने देगा पीडीए। सबसे ऐतिहासिक रिजल्ट होगा। आप बताओ ना, 10 साल 20 साल में क्या मिला बुंदेलखंड को? 20 साल क्या मिला? बेरोजगारी, पलायन, किसान की समस्या, महंगाई और किसानों से जमीनें छीन ली। पहले जो आपके साथ थे वो दल बदल के सत्ता को सुख भोग रहे हैं, कौन है उसमें? पार्टी में लिया जाएगा? कौन है? जो भी है उन्हें लिया जाएगा क्या? अरे यार, कईयों के तार जुड़े होंगे, मतलब कैसे तार काटे? पीडीए ही बुंदेलखंड को जिताएगा। और जो आना चाहेगा, अच्छा ये बताइए, ये हमें समझा रहे। अच्छा, कोई आना चाहेगा तो लागू करेंगे पुरानी पेंशन चुनाव से पहले आए। नहीं चुनाव ले लेंगे। अखिलेश जी, पत्रकारों के लिए सुरक्षा और क्या क्या पत्रकारों के लिए तुम्हारी बात है। अखिलेश जी, आपने अभी अरे राहत कॉलोनी में एक मिनट अभी बता रहा हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना कि मुख्यमंत्री जी ने कोई कैशलेस स्कीम आपके लिए शुरू की है। कोई कैशलेस स्कीम शुरू की थी, आई नहीं ना? हम आपको कैश से लेस कर देंगे। कैश लेस कर देंगे। सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य क्या आपको नुकसान होने वाला है? क्या बोल रहे हो भाई? हो रही हो कैसी? अरे समझ गया, मैं समझ गया। अरे इतना ना समझ नहीं हूँ मैं। खैर, अभी पीडीए की लड़ाई देखिए, पीडीए जब बनाया और पीडीए के रास्ते पर हम लोग चले तो उसका परिणाम आप देखिए, क्या परिणाम मिला आप और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे छोड़ दिया। हमारा पीडीए से ही और पीडीए को और मजबूत कर करके हम लोग आगे बढ़े। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने आपसे कहा कि पीडीए को और मजबूत कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सरकार बनाने जा रहे हैं। मायावती जो है 2027 और ये हम बैठे हूँ सर, आपकी बात मायावती जी कह रही है 2027 में वो सरकार बनाएंगी, तो इससे आपके को नुकसान होगा क्या? आपके नेता कहते हैं बहुजन समाज पार्टी ही पीडीए है। नहीं, वो थोड़ा मिस कर गए थे, तो मैंने उनको थोड़ा करेक्ट किया था। मैंने कहा था कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आंदोलन था बहुजन समाज के लिए, माननीय काशीराम जी का था, नेताजी का था और लोहिया जी का था। लोहिया जी तो 90% की बात करते थे, अगर आपको याद हो, महिलाओं की आबादी को जोड़ करके। तो ये बहुजन का ही नारा आज के जमाने के हिसाब से पीडीए है।
कभी आप जेरोक्स करते थे, कभी घुमाने वाला फोन करते थे, आज मोबाइल है आपके पास। तो बहुजन समाज ही पीडीए है और पीडीए की ही लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। बहुजन समाज को लेकर मायावती अपनी व्यवस्था में, वैदिक परंपराओं में जो चीजें, उन्हीं को हम छोड़ देंगे, हम उनमें नहीं घुस सकते। अखिलेश जी 2027 के चुनाव में महिला पत्रिका की संपादक हूँ, मुंबई से हूँ, मैं हाँ। बेसिकली यहीं की रहने वाली हूँ। बहुत धन्यवाद। है ना? और आपका मैंने बहुत अच्छा देखा कि आप एक पहली बात तो एक बच्ची के विवाह में आए जिसके पिता नहीं है, तो मुझे उसकी खुशी है और आपका ये दृश्य बहुत अच्छा लगा। दूसरे कि आपने आपके आने से जो यहाँ उत्साह वो देखने बनता है, अभी भी आज भी आपके आने से कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में वो देखने बनता है। पर उस उत्साह में आकर मेरा आपके जिस प्लॉट पे आप बैठ के हैं उसी के सामने हमारा प्लॉट है, हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें जैसे भी चली उसमें नींव उसकी थोड़ी सी खोदी गई, तो वो सब चीजों को लिए उत्साह में कि ऐसा ना करें। आपकी इतनी अच्छी इमेज है, इतनी अच्छी छवि है। किसी ने किया होगा। हाँ। अच्छा ठीक है। अखिलेश जी यही अच्छा वो इस पे देखिए ऐसा है, मैं बात बताता हूँ, मैं बात बताता हूँ, मैं वो बात बताता हूँ। ये हम पॉलिटिकल लोगों की जिम्मेदारी है कि इस तरह के कहीं भी मसले बड़े ना हो और हम लोगों को एक रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम समझौता करें, हम एक रास्ता निकालें जिससे दूसरे का नुकसान ना हो, चाहे हमें दबना पड़े। अगले 2027 के चुनाव में ऐसा है, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है, ड्राइवर बदल जाएगा। और मुझे याद है कि सबसे पहले फर्जी इनकाउंटर पुष्पैन का हुआ, हम सब लोग आए थे, गए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसकी पत्नी ने कहा था कि अगर 1 साल में मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी, और वही हुआ उसके साथ, न्याय नहीं मिला। न्याय नहीं मिला। इधर आपने देखा होगा ये जो सड़क है आपकी उज्जैन से जाने वाली कानपुर, एक गाड़ी पलट गई थी, याद होगा आपको, एक गाड़ी पलटा दी गई थी। मैंने कहा था कि सैटेलाइट से इमेजेस अगर हर सेकंड की निकाली जाएंगी तो ये बात पता लग जाएगी कि गाड़ी कैसे पलटी है और किस तरह पलटाई है। क्या विकास दुबे, आपकी गवर्नमेंट आती है, विकास दुबे, और फिर एक और एनकाउंटर हुआ, थोड़ा सा और आगे जाकर, याद होगा आपको, अतीक अहमद के बेटे का असद एनकाउंटर हुआ। तो ये पुलिस एक एनकाउंटर नहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर हुए। और मैं आपके सामने कह रहा हूँ, फिर कहता हूँ, बात दोहराता हूँ, जब भी मैं उसका नाम लेता हूँ तो नाम लेने से उसकी जान बचती है। अखिलेश दुबे एडवोकेट, उसकी जान इसलिए बची हुई कि समाजवादी लोग नाम उसका लेते हैं, नहीं तो अभी तक उसको भी जेल में शहीद कर दिया होगा, क्योंकि जो उसके पास है दस्तावेज, आप लोग जानकारी कर लेना, आप लोग तो खुद जागरूक हैं, कानपुर तक की बात तो जानते होंगे इतनी। अखिलेश दुबे जो जेल में है एडवोकेट, उसके पास सब लेखा जोखा इन अधिकारियों का है, और एक अधिकारी तो पकड़ा गया 100 करोड़ का मालिक था, तहसीलदार 100 करोड़ का मालिक था। सर एक सवाल था, योगी जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि इटावा में जो मंदिर बनवा रहे हैं आप कैसे किया सर, और उन्होंने बोला था कि आप उद्घाटन के लिए जाएंगे क्या, योगी से पूछा, बोले जो अखिलेश जी मंदिर बनवा रहे हैं साफ है। हाँ उन्हें तो सही दिखाई देगा, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। और वो उन्हें अगर शीशा देखने लगे, वो आईना, तो सबसे बड़ा माफिया उन्हें दिखाई देने लगे। अखिलेश जी परसों उन्होंने कहा है कि आपको, और जहाँ तक सवाल मंदिर निर्माण का है, देखिए कुछ काम आप नहीं करते हैं, ये करवाया जाता है, ये हमारा सौभाग्य है। ये किसी कारण जो विचार आया मेरे अंदर कि एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए, वो कारण ये भी था कि जब मैं कोविड में था तो मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी नेटफ्लिक्स पे, उसमें 7000 लोग मारे गए थे। उसमें जब वो पानी अचानक बारिश हुई, 7000 और पूरी दुकानें सब नष्ट हो गए, सब बर्बाद हो गया था। न जाने कितने घोड़े खच्चर मर गए, जाना कितने कारोबारी मर गए, दुकानदार मर गए।
और लगभग सरकार ने बताया 7,000 लोग मरे हैं उसमें। उसी समय विचार आया कि मुझे ऐसा कुछ निर्माण कर देना चाहिए जिससे कि इतनी दूर लोग जाते हो, कई बार केदारनाथ जा ही नहीं पाते हैं लोग, अपने जीवन में नहीं जा पाते। तो मैंने बहुत सारे आर्किटेक्ट से जब डिस्कस किया और निर्णय लिया, तो यही निर्णय लिया उसके बीच में कि सबसे अच्छा ये रहेगा कि केदारनाथ सा रेप्लिका आप बना दीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना चंदा नहीं है। बीजेपी वाले तो जाने कब से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, दुनिया में इकट्ठा किया चंदा इन्होंने। बीजेपी वालों ने दुनिया में से चंदा इकट्ठा किया, कई बार चंदा इकट्ठा किया। वो चंदे की लड़ाई की बात मैं नहीं करूंगा, कभी सिंधु पर ने चंदा इकट्ठा कर लिया कि कोई और था उसने चंदा इकट्ठा कर लिया, वो चंदा पता ही नहीं लगा। जो शुरू में चंदा इकट्ठा हुआ उसका किसी को हिसाब किताब नहीं है। तो फिर हमने कहा कि आगे जब डिस्कस हुआ कि ये बनाइए, तो रिप्लिका ऑफ केदारनाथ बना रहा हूं। और देखिए भगवान क्या कराते हैं, देखिए ये तो भगवान ने कराया ना, कि ये जो मंदिर का निर्माण है उसी शिव शक्ति अक्षरेखा पर है जिस पर उज्जैन है, केदारनाथ है, रामेश्वरम। सोचिए ये कौन होते हैं, ये कौन होते हैं? अखिलेश जी एक क्वेश्चन ये कौन होते हैं भाई? मुख्यमंत्री कृष्ण बोलिए तो बात समझ में आती है। 2027 के चुनाव में AIIM देखिए मुख्यमंत्री कृष्ण जी बुलाओगे तो ये बुलाने का काम मेरा नहीं है। जो मंदिर में जो ब्राह्मण लोग वो निर्णय लेंगे, मैं निर्णय कैसे ले लूंगा? अखिलेश जी, कलयुग का कालनेमी कौन है? अखिलेश जी, कलयुग का कालनेमी भी तो होगा कोई, तुम नहीं जानते? कालनेमी लखनऊ। दीपक जी जब दोबारा जेल गए, आपके अलावा और चंद्रपाल जी के अलावा लोकल स्तर पे संगठन की गतिविधि नहीं, तो क्या संगठन को रिव्यू करने की जरूरत है? नहीं, कोई रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। और कभी कभी रणनीति का हिस्सा भी होता है कि हमें कब आंदोलन करना है। आपने दिल्ली नहीं देखा, दिल्ली में बाउंड्री में कूद गए थे हम लोग। अभी बताओ कहाँ कूदना है? और ये देखिए अगर हम कूद जाए तो बोलेंगे देखिए समाजवादी गुंडे लोग हैं ये, हम चुप रहे तो बोले समाजवादी डर गए। अब सोचो अगर कभी विपक्ष में हमारे मुख्यमंत्री आ गए तो बताओ कैसे बाउंड्री कूदेंगे? बताओ कैसे कूदेंगे वो? अभी उन्हें देखा नहीं तुमने क्रिकेट खेलते हुए, बॉल 3 टप्पे के बाद भी नहीं मार पाए, बताओ। हॉकी कैसे खेल लेते देखा नहीं आपने? बास्केटबॉल पर बास्केटबॉल डालने गए, हम लोगों का बुलडोजर लेके आते तो आसानी से डाल देते। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि देश में रहने वाले मुस्लिम सभी हिंदू ही है, क्या उनकी घर वापसी होना चाहिए? तो वो भी मुसलमान हुए थे, वो भी मुसलमान हुए ना। इस आधार पे बोल रहे हैं भाई, कोई साइंटिफिक आधार है? उनका कहना है हिंदू परिवार को 3 बच्चे भी पैदा करना चाहिए। नहीं क्या? नहीं कोई साइंटिफिक आधार होगा क्या? नहीं, जैसे अगर उन्होंने ये कहा हिंदू है तो फिर हिंदू भी मुस्लिम हो सकते हैं, कोई साइंटिफिक आधार है क्या? बेटा पत्रकार वो झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, एक और सवाल आया इधर से, बुरा ना मानो तो पूछ लें। हाँ बिल्कुल, इतने बच्चे हैं आपके? हमारे तो अभी नहीं। 3 करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? 3 क्यों नहीं करते हो? जेल हो जाएगी तो मैं 3 नहीं करोगे तो भाई अच्छा ये बताइए, ये कोई बात हुई? पूरी दुनिया कह रही है कम बच्चे करो, खुद कहते हैं कम बच्चे करो, फिर आप कह रहे 3 बच्चे करो, कल कहेंगे 2 शादी कर लो, 3 शादी कर लो। हम उनकी बात नहीं मानेंगे। अखिलेश जी, आपने लखनऊ में प्रेस वार्ता में कहा था कि आप जिसके बारे में बोलते हैं भाजपा उन पर कार्रवाई कर देती है। इस बार तो आपने दीपक जी को खड़े थे कुर्सी पे बैठा दिया, इस बार क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और देखिए इसलिए कुछ नहीं होगा, सरकार के वो जापान जा रहे हैं, जापान। उन्हें अपनी कुर्सी की चिंता हुई, तो ये 2 डिप्टी सीएम जो यहाँ छूटे जा रहे हैं ये क्या करेंगे पीछे बताओ? और कहीं बटुक लोग ध्यान दे दिए, ध्यान ज्यादा दे दिए तो क्या होगा कुर्सी का? ये हमारे शंकराचार्य के अनुयायी लोग, शंकराचार्य मैं नहीं बन सकता, तुम्हें शायद ये बात नहीं पता होगी, मैं शंकराचार्य नहीं बन सकता, ये शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये भी शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये भी शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये भी शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये तो बन ही नहीं सकते। ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो नहीं शंकराचार्य बन सकता, ये पता है आपको? नहीं पता? तो शंकराचार्य केवल ब्राह्मण समाज के लोग बन सकते।
उनके समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा कि सबसे बड़ी पीठ पूजनीय शंकराचार्य का कितना अपमान हो रहा है। उनके बड़े लोगों को चुटिया से खींच लिया। तो वो तो कह रहा है बात नहीं है, स्वयं जी ने कहा है कि आदरणीय आजम खान साहब का कोई रिप्लेसमेंट कोई नेता नहीं कर सकता। अखिलेश जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि देश में रहने वाले आदरणीय आजम खान साहब पर जो अन्याय हुआ है या ये दीपक पे अन्याय हुआ है, कहाँ चले गए दीपक? नहीं बैठे हैं भैया, तुम तो आग लगा दो बीजेपी के हो गया कुर्सी है वहाँ पर। अभी लोग ज्यादा खड़े हो गए, पत्रकार क्या करें, छिप गए। आप बताइए, मोहम्मद आजम खान साहब पे झूठे मुकदमे लगे, सब झूठे मुकदमे लगे, आज तक उन्हें जेल में रखा हो जाते, इन पे लगे मुकदमे। कौन कारोबार नहीं कर सकता, ये बताओ हमें आप, कौन कारोबार नहीं कर सकता? आप कारोबार करिए, जो कानून है वो हम मानेंगे। इन्हें सजा इस बात की मिलेगी कि समाजवादी पार्टी की, इन्हें सजा इस बात की दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी इन्हें कमजोर कर दोगे, इन्हें अपमानित कर दोगे तो समाजवादी पार्टी कमजोर हो जाएगी। तो ये जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, याद रखना, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं एक दिन अपने आप खुद गड्ढे में गिरते हैं। जो दूसरों के लिए कांटे बोते हैं एक दिन वो खुद कांटों में फंस जाते हैं। देखिए, एआई समिट, वैसे हमारे मुख्यमंत्री एआई के बारे में कुछ जानते नहीं है, एआई के बारे में नहीं जानते हैं। और जब दुनिया के डेलीगेट्स आए हों, दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए हों, तो हमें चीन का नकली रोबोट नहीं लाना चाहिए। आखिरकार ये गलती सरकार की हुई है, इतना अपमानित होना पड़ा। अभी कार्टून मैंने एक देखा जिसमें ये रोबोट है जो वो हमारे मेक इन इंडिया के शेर को दौड़ा रहा है, बताइए, चीन का दिखाना पड़ा है। और उसके बाद जो और हंगामा हुआ है इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठी बोलती है, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारे आपके देश का अपमान हो। जब उनसे आशीर्वाद लेने गया तो जब बात उन्होंने ये रखी तो मैंने माफी मांगी, अपनी बात को फिर प्रकट किया। तो मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी को क्या फर्क पड़ता है माफी मांग लें, अगर कभी कोई गलती हो जाए तो मैं समझता हूँ माफी मांगना बड़ा साहस का काम है। और वो भी पूजनीय शंकराचार्य जी से आशीर्वाद लेना और माफी मांगना, उसमें इनका क्या नीचा जाता है? और सोचिए क्या सर्टिफिकेट मांग रहे थे। आप बताइए, हमारे यहाँ तो बाबा कैसे बनते हैं, कपड़े पहन लिए बन गए बाबा। गाँव में है हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, लेकिन जब वो धारण कर लेते हैं तो हमारी सोच और दृष्टि बदल जाती है, उसके प्रति हम सम्मान से देखने लगते हैं। ये हमारा परंपरा है, ये हमारी हिंदू और सनातनी परंपरा है कि अगर किसी ने धारण कर लिया पीतांबर या गेरुआ वस्त्र तो उसी समय से हम उसको सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। लेकिन बताइए, हमारे मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं कि शंकराचार्य जी अपना सर्टिफिकेट लाए, और इन पे अपना खुद का सर्टिफिकेट नहीं है। बताओ, योगी का सर्टिफिकेट किसने दिया इन्हें? जब योग करने गए एक टांग पे खड़े हुए तो बताओ कैसे टिकमगा रहे थे, कहाँ का सर्टिफिकेट था ये इनका? और फिर दो जगह से हमने पढ़ा है, एक गीता से, कि गीता में ये कहा गया है कि माया में रहकर के माया से जो दूर हो और दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो योगी है। बताओ, ये दूसरे का दुख अपना दुख समझते हैं? इन्हें खुशी मिलती है अगर दूसरा आदमी दुखी है। अगर बुलडोजर से घर टूट रहा हो तो मुख्यमंत्री आज में बड़ा खुश होते हैं, देखिए आज मैंने घर तोड़ दिया किसी का, वही बात कह रहा है। और दूसरा, गुरु नानक जी ने कहा कि कपड़ा पहनने से और वस्त्र पहनने से और कान छिदवाने से कोई योगी नहीं हो जाता है। अगर ये बात गलत है तो बताइए आप।
कितनी है 30 रुपए के विवाद में बेटी के सामने पिता की हत्या। बहुत पुरानी खबर है, नई खबर। ये पूरी खबरें आपकी सोचिए, ये लॉ एंड ऑर्डर है इनका। ये पकड़ना हैं? कितनी बताइए कितनी खबरें बताएं आपकी, सब देखिए। आप ये खबरें जो हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं लखनऊ में भी, और आजकल तो जमाना ऐसा है कि झांसी की जितनी चाहो उतनी खबरें निकाल लो आप। और हमारे मुख्यमंत्री कहाँ जा रहे हैं? किसी चापलूस ने उन्हें कहा, चापलूस का मन होगा जापान घूमने का, तो मुख्यमंत्री जी को जापान ले जा रहे हैं। सुना है वहां पे वनस्पति बहुत अच्छी मिलती है, और अभी तक तो वनस्पति की वजह से यहीं पर बदनाम हो रहे थे। अब बताओ, विश्व विख्यात हमारे हो जाएंगे मुख्यमंत्री जी कि वनस्पति के प्रति कितना प्रेम है उनको। और कितना गांजा पकड़ा जाता है बताओ झांसी में। ये क्या वजह है झांसी ललितपुर में और आसपास गांजा पकड़ा जा रहा है? कभी करोड़ों का, कभी लाखों का, कभी ट्रक के अंदर छिपा के ले जा रहे हैं, बताइए आप। और सुना एक अधिकारी यहाँ सीबीआई के छापे में पकड़ा गया। सोचिए जीएसटी में कितना बड़ा खेल चल रहा था। बगल का कानपुर पता करो आप, जीएसटी के अधिकारी गुटके वालों के बैठा दिए गए थे, और जब सेटिंग हो गई तो उसके बाद सब पुलिस हट गई वहां से। इसलिए ये सरकार जाने वाली है, और न केवल जाने वाली है, पशु जानवर और पर्यावरण भी इनको गाली दे रहा है। बताओ गौशाला का क्या हाल है, अन्ना पशुओं की कितनी सुविधा दी, किसी फसल की पैदावार की सही कीमत दी उन्होंने, नौजवान को नौकरी दी हो, और महंगाई कितनी बढ़ा दी। अमेरिका ने सोची डील कर करके आपका रुपया कहाँ हो जाता है। इन बातों को ये नहीं करना चाहते, और हम बीजेपी वालों से कह रहे हैं कि 2014 में भारत का क्षेत्रफल क्या था और आज भारत का क्षेत्रफल क्या है। यहाँ जितने लोग हैं जानते होंगे कि अगर मेड़ भी उनकी कट जाए तो कानून का सहारा लेना पड़ता है, झगड़ा हो जाता है। पानी रुक जाए, पानी का नाली इधर उधर हो जाए तो झगड़ा हो जाता है। सोचिए आप। और हमारे देश की जमीन कितनी चीन ने छीन ली, न केवल जमीन छीनी, उसने हमारा बाजार भी छीन लिया। इतना ये मोबाइल हमें दिखाई दे रहा है, सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चाइना होगा इसके अंदर। इसलिए कोई इस देश को सही रास्ते पे ले जा सकता है, कोई देश के लोकतंत्र को बचा सकता है, समाजवादी व्यवस्था को बना सकता है, और सेकुलरिज्म के फैब्रिक को मजबूत कर सकता है, तो हमारा समाजवादी विचारधारा है। यही जो कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश जी और नेताजी से लेकर के तमाम नेताओं ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। जो समाजवादी विरासत में हम लोगों को विचार मिले हैं, इस आने वाली पीढ़ी को हम लोग लेकर के जाएंगे। कल हमने सुना कि मुख्यमंत्री बिष्ट जी समाजवाद के बारे में पूछ रहे थे, वो जानते ही नहीं समाजवाद क्या है। वो एआई पे बात कर रहे थे। एआई, जब हमारी राजमाता अहिल्याबाई देवी का, अहिल्याबाई जी का जो वहां उन्होंने तोड़ा घाट और मंदिर, तो पूरे के पूरे पीड़ित समाज के लोग खड़े हो गए सरकार के खिलाफ। सरकार कह रही वो एआई से बना दिया। बताओ, हमारे मुख्यमंत्री को पता नहीं एआई क्या है। जो मोबाइल नहीं चला सकता वो एआई की बात क्या करेगा बताओ। आज सुनने में चिप का शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये कहीं चिप्स वो वाली ना समझे हमारे मुख्यमंत्री, दूसरी वाली चिप्स। तो सोचिए ये हालत है उनकी। अब जा रहे जापान, जब समय हो गया खत्म। अब वो गाना सुन ही लेना यूट्यूब पे, जाना था जापान पहुंच गए। सोचिए। प्रेस का बहुत धन्यवाद। कब धोए पैर? पैर नहीं धोए। हाँ पैर देखिए क्या किया उन्होंने। और जब उनका अपमान हो रहा था तब कहाँ थे, किस कोने में छिपे हुए थे भाई। जब अपमान हो रहा था, यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने देखा ना हो मोबाइल पर या टीवी पर, या उसको जानकारी न मिली हो, व्हाट्सएप पे ना आया हो। तब कहाँ थे ये?
जब चोटी खींच करके अपमानित किया जा रहा था, तब कहाँ थे ये डिप्टी सीएम? कहाँ थे डिप्टी सीएम, ये बताइए आप। और जब हमारे पूज्य शंकराचार्य के रथ को पुलिस प्राइवेट ड्रेस में धक्का मार रही थी, तब कहाँ थे ये डिप्टी सीएम? और सुनिए, पार्टी चोखा खाया, दोबारा एक इकट्ठे होकर के पार्टी चोखा नहीं खा पाए सब विधायक। हम तो कहते हैं अरे सम्मान दिलाओ और दोबारा जरा बाटी चोखा खा कर दिखाओ। दोबारा मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम, क्या चल रहा है कोई पता नहीं अंदर। लेकिन बाटी चोखा खाने के बाद दोबारा नहीं बैठ पाए एक साथ, नहीं बैठ पाए दोबारा। हम तो ये मांगते हैं कि रोज समाज के लोग खड़े हो जाएं, तो क्या नहीं हो जाए बताओ। लेकिन पता नहीं क्यों घबरा रहे हैं वो डिप्टी सीएम। और चोटी नहीं, बल्कि सोचो क्या किस तरीके से अपमानित होना पड़ा शंकराचार्य जी को हमें, उसके बारे में क्या कहेंगे वो? उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये सब खाना पूर्ति कर रहे हैं। अखिलेश जी नसीमुद्दीन सिद्दीकी पार्टी में शामिल हुए हैं। वो तो कहते हैं कि अखिलेश जी को बोलने का अधिकार नहीं, अखिलेश जी ने कोई लाठी चलवाई थी। हाँ, ये बात तो देखिए, ये भी कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। उस समय पूजनीय अवैतनिष्ठानंद जी शंकराचार्य नहीं थे, और वहां कम्युनल फोर्सेस, जिस जगह ये पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था, वहां पर दो गुट थे, दोनों गुट इस बात के लिए आगे बढ़ रहे थे कि कम्युनल कौन जाता है। तो पुलिस को कानून व्यवस्था को रोकने के लिए वो हादसा हुआ। पार्टी में शामिल हुए हैं क्या? अखिलेश यादव जी को टैक्स की सुरक्षा मिलती रही है। केशव मौर्य जी ने बोला है कि अखिलेश यादव जी को 2027 तक एक्स की सुरक्षा मिलती है। किसकी? नहीं, एक्स नहीं, उनका जेड प्लस सिक्योरिटी है। हाँ, एक्स सीएम की, हाँ वो ठीक बात है। वो इसलिए कह रहे हैं कि जो सवाल पूछने वाला है, जो विधायक है, वो शायद हमसे पूछ करके नहीं गया। उन्हें जवाब ये देना चाहिए था, सवाल ये पूछना चाहिए था कि सिक्योरिटी जो जेड प्लस में एनएसजी मिली थी, मान लीजिए राहुल गांधी जी को एसपीजी थी, एसपीजी हटाई, उनकी घर खाली कराया उनका। हमारे पास एनएसजी थी, एनएसजी क्यों हटाई? कम से कम हम ये तो जाने कि एनएसजी क्यों हटी हमारी। वो रिपोर्ट क्या है जिस रिपोर्ट के आधार पे आपने एनएसजी हटा दी? और फिर कह रहे इतनी उन्होंने तो हमारे ड्राइवर, गेट खोलने वाले भी गिन के बता दिए। अरे भाई, एक्स चीफ मिनिस्टर को तो वो जो प्रोटोकॉल है वो मिलेगा ही मिलेगा, मान लीजिए। उसके लिए हम नेताजी का हमेशा धन्यवाद और आभार प्रकट करते रहेंगे, और उत्तर प्रदेश की जनता का, उस समय के विधायकों का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। ये सिक्योरिटी से कितनी खिलवाड़ करते हैं इसकी आपकी कल्पना नहीं है। ये किसी को सुरक्षित नहीं देना चाहते हैं, सबको डरा के रखना चाहते हैं, और वो खुद स्टूल मंत्री हैं, स्टूल साफ करके नहीं बैठते। बताओ कैसे स्टूल मंत्री हैं, स्टूल साफ करके नहीं बैठते। अखिलेश जी जो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पार्टी में शामिल हुए हैं, आजम खान, बताइए, विधायक ने अपहरण कर लिया मंत्री को। ये मंत्री अपमानित कितने हुए हैं, कोई कल्पना कर सकता है? तो ये किस बात की चोरी है? और भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार पानी की टंकी सह नहीं पा रही है। जैसे ही पानी भरता है पानी की टंकी में, पानी की टंकी भ्रष्टाचार सह नहीं पाती, भ्रष्टाचार की वजह से फट जाती है। और जो पाइपलाइन बिछी हुई अंदर ही अंदर, वो सीधा जा रहा है सब पाइपलाइन से बुंदेलखंड का। बालू, मोरंग, गिट्टी के बारे में याद होगा समाजवादियों के लिए क्या कहा जाता था। बताओ 10 साल से कौन लूट रहा है नदियों को, कौन लूट रहा है इस बुंदेलखंड को? इनके अकाउंट चेक हो, इनके अकाउंट चेक हो, किनके अकाउंटों में जा रहा है पैसा, कितना पैसा इनके अकाउंट में जा रहा है। ये तमाम नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, केवल मोबाइल पर चल रहे हैं आजकल, इनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, सरकारी नौकरी। शिक्षक भर्ती में घोटाला हो गया। अभी आयुर्वेदिक के हमें डॉक्टर्स मिले थे, जो सुविधा और जो कानूनी बदलाव किया था उसकी वजह से आज वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। 69,000
शिक्षा उसमें इन्होंने घोटाला कर दिया, आरक्षण का, पेपर लीक हुए, और जो फौज की हमारी भर्ती थी वो हमारी पक्की भर्ती को छीन लिया इन्होंने, क्योंकि बुंदेलखंड का नौजवान फौज में चला जाता और वर्दी पहन करके देश की रक्षा करता, तो बताइए इन्होंने अग्निवीर व्यवस्था लगा करके इनकी नौकरी भी बर्बाद कर दी। न केवल ये किया इन्होंने, बल्कि अब अमेरिका से डील की है जो, वो अपना बाजार ढील दिया इन्होंने। और बाजार ढीला ही नहीं इन्होंने, अब सुनने में आ रहा है गाय, जानवर, बकरी, बकरा और मुर्गी, मुर्गा सबका दाना भी अमेरिका से आने जा रहा है। फीड, एनिमल फीड आएगा। सोचिए, हमारा ये बना हुआ फॉडर एंड ग्रास रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका काम था कि घास वो तैयार करें जो हाई प्रोटीन की हो, हमारे जानवर के मिल्क का प्रोड्यूस हो, उसकी क्वालिटी बेहतर हो और उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा हो, दूध के अंदर फैट कंटेंट ज्यादा हो। तो उसके लिए यहाँ पर ग्रास इंस्टीट्यूट थी और इसी में मंडी की जगह दी मैंने, और मंडी के साथ साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दी। अब बताइए, अमेरिका से सब आ जाएगा, बीज अमेरिका से फीड, तो इस ग्रास लैंड का क्या होगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या होगा? कोई सोचता है कि यहाँ बर्बाद कर दिया सब। और फिर महंगाई कहाँ पहुंच गई है, महंगाई जाने कहाँ। इनके लोग कहते हैं मंत्री के हमने इन्वेस्टमेंट किया 50 लाख करोड़ का। बताओ झांसी वालों कितना आया आपके? पहली बार मुख्यमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री बिष्ट जी, उन्होंने कहा कि हम मेट्रो बनाएंगे, और 10 साल में कहाँ चल रही है मेट्रो? बताइए झांसी में कहीं चल रही मेट्रो? इन्होंने केवल धोखा दिया है और इन्वेस्टमेंट के नाम पर कमीशन लिया, उसकी वजह से आरोप लगा, लेकिन कोर्ट ने राहत दे दी। राहत दे दी तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिक जो व्यापारी था वो गड़बड़ था, व्यापारी धोखा दे रहा था। ऐसे तमाम सवाल हम उठा सकते हैं, और सब जमीनों में लगे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग। अयोध्या हो, वाराणसी हो, लखनऊ हो, सब तालाब खा गए ये लोग, बीजेपी वाले सब वेटलैंड खा गए ये लोग। और उसी का परिणाम ये है कि अधिकारियों से गलत काम करा रहे हैं, तो अधिकारी भी अपनी पूरी आजादी पर हैं, किसी भी तरह का अन्याय कर सकते हैं। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की खबरें आपकी ही हमारे पास पूरी, ज्यादा बिजली बनाने वाला बुंदेलखंड, आपका परीक्षा का भी एक्सपेंशन अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। घाटमपुर के उस तरफ निगली निगलाइट जो बना है, वो भी बिजली का कारखाना अगर किसी ने लगाया तो समाजवादियों ने लगाया। बताओ बीजेपी ने कोई एक कारखाना लगाया हो बुंदेलखंड में? बताओ बिजली का। सोलर प्लांट जो लगने लगे थे वो थोड़े बहुत बढ़ाए होंगे, लेकिन असली जरूरत हमारी पूरी कोई करता है तो हमारे बड़े थर्मल प्लांट करते हैं। उन थर्मल प्लांट की लोगों को जमीन तो ली गई, प्लांट लग गए, लेकिन बताओ इनकी सरकार में बिजली महंगी हो गई। बिजली और स्मार्ट मीटर लगाए तो बहुत तेज भाग रहे हैं स्मार्ट मीटर, नौकरी कहीं है नहीं। अगर किसान का भला हो, किसान की पैदावार की कीमत मिले, या किसान से जुड़े हुए कारोबार को बढ़ाया जाए, तो हमारा रोजगार के भी अवसर बनते हैं और नौकरी की भी शुरुआत होती है। कोई इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी जीत हासिल की, और उसका परिणाम ये हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो समर्थन दिया, उसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को अपनी सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, बल्कि उनकी भी सरकार गठबंधन की बनी है। और मैंने पहले भी कहा, उनके स्वागत का, उनके आने का, और लगातार समाजवादी पार्टी की आवाज, मीडिया की आवाज को मजबूत बनाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे झांसी आने का मौका मिला है, हालांकि जिस चुनाव में हम और आप लोग मिले थे, उस चुनाव में वो परिणाम नहीं आया जो हम लोग चाहते थे। इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी जैन, उन्हें हम सबने मिलकर के पूरा समर्थन दिया था। नहीं खड़े रहने दो, जो जहाँ है भाई, कोई बात नहीं। अरे वो बालकनी है, बाउंड्री नहीं है, वो बालकनी है। खड़े रहने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खड़े रहने दो। लेकिन शांत चुप रहिए आप। और इंडिया गठबंधन ने पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी जीत हासिल की। झांसी की प्रेस और अपनी पार्टी के नेताओं का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और
प्रेस के लोग तो देख रहे हैं और आपके माध्यम से हम लोगों की बातें बहुत दूर तक जा रही होंगी और कुछ बात ऐसी कह दें तो पूरा देश देखेगा, समझेगा। आज ये पावर है मोबाइल की, आपकी या टेक्नोलॉजी की पावर है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे कार्यकर्ता जो मेरे बाहर खड़े हैं, जनता पार्टी को बाहर जाना है, अभी थोड़ा बाहर कर पाए हैं, 27 में पूरा बाहर हो जाएंगे। 27 में जनता ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है और इसलिए भी दिला रही है, इनके मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। कभी हमने आपने कल्पना नहीं की होगी, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सबसे हमारे पूजनीय शंकराचार्य, उनके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता था। लेकिन सोचिए, अहंकार ने, इस सरकार के अहंकार ने, और न केवल उनका अपमान किया बल्कि हमारी पौराणिक परंपरा जो रही है सनातन धर्म की और हिंदू धर्म की, शंकराचार्य पूरे अपने सम्मान के साथ, गाजा बाजा के साथ, अपने जितने सहयोगी साथी उनके साथ जाकर के गंगा और संगम में स्नान करते थे। हम नहीं समझते कि हमें आपको याद होगा कि कभी किसी पूजनीय शंकराचार्य को स्नान से रोका गया हो। न केवल स्नान से रोका गया बल्कि वो कई दिनों धरने पे बैठे रहे। उनके जो शिष्य बटुक और जो कम उम्र के हैं, जो हमारी परंपरा को आने वाली पीढ़ी तक लेके जाने वाले हैं, उन तक को शिखा और जो हमारी सबसे ज्यादा सम्मानित, हमारे सर पर जो शिखा होती है, उसको भी पकड़ करके पुलिस के लोगों ने अपमानित किया और इतनी पिटाई की, इतनी धुलाई की कि हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। उनके शिखा पकड़ करके भी उन्हें अपमानित करने का काम किया। और फिर मुख्यमंत्री जी कितने होशियार हैं, सोचो, संविधान और कानून के पीछे छिप रहे हैं। जिस संविधान और कानून को कभी मुख्यमंत्री जी ने नहीं माना, जिस संविधान कानून की वो बात कर रहे हैं, उसको कभी माना नहीं उन्होंने। ये दूसरों को उपद्रवी कहते हैं, माफिया कहते हैं। लेकिन 2017 के बाद अगर उन्होंने अपने मुकदमे वापस नहीं हो लिए होते और जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया है अपना एफिडेविट, अगर एफिडेविट को हम देखते हैं तो अभी तक का इतना उपद्रवी कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, इतने मुकदमे भी किसी मुख्यमंत्री में नहीं रहे जितने मुख्यमंत्री पर मुकदमे हैं। उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। और जो लोग माफिया और कानून व्यवस्था की बात करते हैं, बांदा आपका दूर नहीं है। बगल के बांदा में स्क्रैप माफिया सोचिए, स्क्रैप माफिया को जेल से भगा दिया। वो अलग बात है, कन्नौज में हमारे कंबल से 2 अपराधी भाग गए। उस समय पुलिस जश्न मना रही थी। हमने इसलिए नहीं बोला उनके लिए कि बेचारे पकड़े जाते, कंबल पकड़ करके जेल से भाग के बताओ। और उसी भागने को देख करके अधिकारियों ने मिलकर के स्क्रैप माफिया को बांदा से भगा दिया। और सुनने में आता है बांदा से ऐसा रूट बताया नेपाल का कि जाओ नेपाल, वहां से हवाई जहाज पकड़ना, देश छोड़ के चले जाना। और जो लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, नोएडा में हमने, आपने देखा, एक पिता चिल्लाता रहा, एक बेटे ने फोन किया पुलिस को, एक मोबाइल की रोशनी दिखाता रहा और डूबता रहा। पुलिस के लोग पहुंचे, तमाम अधिकारी पहुंचे, लेकिन कोई उस पानी में नहीं उतरा। 2.5 घंटे तक वो इंतजार करता रहा, कोई उसकी जान बचाएगा। लेकिन पुलिस के लोग नहीं कूदे उसमें। वो इसलिए नहीं कूदे क्योंकि पानी बहुत ठंडा था और बेचारे उसकी जान चली गई। अभी जब आपने गोरखपुर के बारे में पढ़ा होगा, 14 साल का बच्चा जो साइकिल चला रहा था, सीखने निकला साइकिल, वो नाले में गिर गया और सही से उसकी जान चली गई।
अभी 14-16 साल की केवड़ी के साथ क्या हुआ गोरखपुर में? ये तो कहते हैं कि हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बनाया है। जिस गोरखपुर में समाजवादी सरकार में एम्स के लिए जमीन दी गई, एम्स बन गया वहां पे, मेडिकल कॉलेज, उसको भी सुविधाएं दी हम लोगों ने, लेकिन 19 लोगों की आंख चली गई वहां, 19 लोगों की आंख चली गई। ये गोरखपुर है, सोचो आप। वो गोरखपुर नहीं है, वहां पे गोरख धंधा चल रहा है। और गोरख धंधा मैंने कई बार बोला, एक सड़क बनाई है जो एक्सप्रेस में नहीं लगती है, कहते हैं एक्सप्रेस वे का लिंक है, ये गोरखपुर लिंक है। और वो लिंक क्या बनाया उन्होंने? 90 किलोमीटर का, 7,000 करोड़ का। बताइए, कोई ठेकेदार होगा तो गणित लगाओ जरा, हिसाब किताब बताइए। 90 किलोमीटर सड़क 7,000 करोड़ की बनी है, 7,000 करोड़ की। हाँ, कोई ठेकेदार अगर नया ठेका पाए, छोटा ठेका पाए, अगर वो मोटरसाइकिल लेके आए तो हम समझ जाते हैं छोटा काम करवाइए। कोई छोटा ठेका मिला है, बड़ी गाड़ी लाएगा तो लगता है बड़ा ठेका मिला है। लेकिन बीजेपी के लोगों को जिनको ठेका मिला है, जिन्होंने एक्सप्रेस वे बनाए हैं, बुंदेलखंड तो देखा होगा आपने, वो मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं लाए हैं, हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज लाए हैं। 7,000 करोड़ की लिंक रोड, पर किलोमीटर हिसाब लगा दो। दूसरों को कहते हैं कि करप्ट है, भ्रष्टाचारी है। 10 साल से तो सरकार ही नहीं है, किसकी सरकार है? और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार के जो हमें आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। ये झांसी बुंदेलखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रहे हो आप। कभी भी किसान के साथ हम लोगों ने भेदभाव नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में हमेशा किसान प्राथमिकता पे रहा है। और मैं आज फिर भरोसा दिला के जा रहा हूँ अपने बुंदेलखंड के किसानों को कि जब भी समाजवादी सरकार आएगी, प्राथमिकता पे हमारे किसान होगा, खेती होगी और उनकी पैदावार होगी। किसान, उसकी जमीन ली जा रही है, किसान की जमीन ली जा रही है, और जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि मार्केट वैल्यू दे उन्हें। मार्केट वैल्यू नहीं दे रहे हैं। और मुझे याद है जब मैंने जमीन ली थी किसानों की जब जमीन ली थी, तो उस समय मार्केट वैल्यू की कीमत दी थी और सरकार ने बढ़ा के दिया था। लेकिन ये सरकार सरकार रेट भी नहीं बढ़ा रही, ना मार्केट वैल्यू दे रही है। किसानों के लिए न जाने कितने 1000 एकड़ जमीन ले ली इन्होंने। और वही किसान खाद के लिए गया तो अपमानित हुआ, लाठी खाया, कईयों की जान चली गई, खाद नहीं मिली उसे। फसल तैयार हो गई तो कीमत नहीं दी, कीटनाशक दवाइयां महंगी कर दी, बीज महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी, और 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई। मुझे खुशी है इस बात की कि कभी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में शुरू हुआ था एमओयू, लेकिन पूरा नहीं हुआ था। उस एमओयू का लाभ उठा करके समाजवादी सरकार में बुंदेलखंड का सबसे बड़ा प्लांट बिजली का अगर किसी सरकार की देन है तो समाजवादी पार्टी की देन है। और हमारे समाजवादियों को याद होगा जब उस प्लांट का उद्घाटन हुआ था तो समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय नेताजी यहाँ पर आकर के उस प्लांट का उद्घाटन करने का काम किया। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे, इधर उधर न भटके, न धक्का दे। हम अपने नेताजी के इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। स्वागत है भैया, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है भैया, आपका स्वागत है। आइए।